फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और आज जो हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की हमारी जो ट्रेनिंग है हमारे खुद के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। तो आज की जो ये ट्रेनिंग है इसमें हम सेफ्टी के बारे में जानेंगे और इसमें ये दोनों लोग हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे कि सब चीज़ों में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ करने में। तो हम लोग दो चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और दूसरा है लोटो किट, LOTO, लोटो किट। ये जो दोनों ही चीज़ें हैं ना, हमारी जो सेफ्टी में हमारी हेल्प करती हैं, हमें सेव करने में, हमारे इक्विपमेंट को सेव करने में हमारी मदद करती हैं। कैसे करती हैं अभी हम उसके बारे में जानेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि PPE क्या होता है। PPE होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको PPE बोलते हैं। जैसे सिविल डिपार्टमेंट होता है उसमें PPE कुछ अलग होते हैं, इलेक्ट्रिकल में अलग होते हैं, मैकेनिकल में अलग होते हैं। तो अलग अलग जहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह के PPE उपयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि हमारा इलेक्ट्रिकल का कोर्स है तो हम इलेक्ट्रिकल के जो PPE हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और उनके बारे में ही आप लोगों को बताएंगे। तो जो हमारे PPE हैं, PPE में भाई क्या क्या चीज़ें जो आप देख रहे हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, भाई इलेक्ट्रिकल का हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ चैलेंज आते हैं। चैलेंज क्या क्या आते हैं भाई? किसी को करंट लग गया, कुछ हो गया, किसी का सर फूट गया, कि काम कर रहा था आँखों में कुछ चला गया, या इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमारी छोटी छोटी नेग्लिजेंसी की वजह से हमारी जान जा सकती है। तो सेफ्टी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिकली हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी एक तो हमारे शूज़ होते हैं, सेफ्टी शू हमें पहन के काम करना है। भाई नॉर्मल शूज़ में और सेफ्टी शूज़ में क्या डिफरेंस रहता है, तो कोई बताएगा? आप बताएंगे नॉर्मल शूज़ और सेफ्टी शू में क्या डिफरेंस है? जी सर, वो अचानक टाइप में व्यवहार करता है, उसके नीचे का जो सोल बना रहता है वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी रबड़ का बना रहता है। रबड़ का एक अच्छी थिकनेस के साथ में वो बना रहता है, एक्सटेंडेड के साथ वो उसको बनाया जाता है। हाँ, और दूसरा जो हमारा ये एरिया, टो एरिया होता है ना, टो एरिया के ऊपर एक कैप भी चढ़ी रहती है, लोहे की कैप रहती है। सपोज मेरे हाथ से कुछ भारी भाई टूल है या कुछ भी है मेरे पैर पे गिर गया, तो उंगली क्या होती है ना, सबसे पहले पैर में आगे की तरफ गिरेगा। अगर इधर गिरा तो भाई ठीक है कुछ न कुछ, बट उंगली के ऊपर गिर गया तो उंगली जल्दी सी इंजर्ड जल्दी हो जाती है। तो पूरी उंगली को कवर करता है हमारी को। अगर कुछ गिर जाएगा उसके ऊपर इवन हथौड़ा भी मार देंगे ना तो भी मुड़ता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स से नहीं, अगर उसके बाद थोड़ा भी मार देते हैं तो वो मुड़ता नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें घर से ही पहन के आनी होती है, हमारा सेफ्टी शू है। ठीक है, हमें सेफ्टी शू अपना पहन के रखना है हमेशा। जब हम अपना वर्क कर रहे होते हैं, हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है और कुछ इंजरी से बचाता है हमें वो। अभी उसके बाद में आ जाता है, हम भाई किसी भी लाइन पर काम कर रहे हैं, चाहे तो हम लाइव काम कर रहे हैं या हम पावर भी काट के काम कर रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने प्रिकॉशन के लिए हम ग्लव्स यूज करते हैं। इस तरह के ये ग्लव्स होते हैं, इंसुलेटेड ये ग्लव्स होते हैं, रबड़ के बने रहते हैं। ये दो तरह के आते हैं हमारे, जैसे भाई एक LT ग्लव्स और HT ग्लव्स। LT में भी भाई एक तो ये जो ग्लव्स है ये हमारा 1000 वोल्ट तक, जो 1100 वोल्टेज तक है। इसके ऊपर लिखा रहता है भाई कितने वोल्ट पे इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर होती है, वो इन्फॉर्मेशन है भाई ये एक्सपायर कब होगा।
इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, 1 साल के करीब इसकी एक्सपायरी होती है। एक्सपायर है तो हमें यूज नहीं करना है। उससे भी पहले एक चीज़ और है जो हमें ग्लव्स को पहनने से पहले, यूज करने से पहले ध्यान रखनी है कि ग्लव्स कहीं से लीक तो नहीं है। हम ग्लव्स में फूंक मारेंगे, ऐसे फूंक मार के उसको अच्छी तरह से, देखो ठीक है, हम इसको यहाँ से इस तरह कर लेते हैं ताकि हवा कुछ निकल ही नहीं पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं से लीक है, ये इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से लीक है, तो हमें इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, लीक टेस्ट भी करना ज़रूरी है। भाई हम काम कर रहे हैं, कहीं से वाटर कंटेंट आ गया किसी भी तरीके से, तो हमें शॉक ना लगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक क्या है, ये देखो, ये है हमारा हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है जो हम टेक्निकल का वर्क करते टाइम, सिविल का वर्क करते हैं, मोस्टली में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ग्लव्स हैं भाई, इलेक्ट्रिकल में अलग तरह के ग्लव्स यूज किए जाते हैं, और कोई केमिकल का काम हो रहा है उसमें अलग, तो हर एक जगह अलग अलग तरह के ग्लव्स यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर इसी तरह के ग्लव्स हमें यूज किए जाते हैं। अभी है हेलमेट। हेलमेट भाई, हेलमेट में क्या मतलब है, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लॉजिक्स हैं। क्राइटेरिया क्या है कि अगर हम 5 फीट की हाइट से ऊपर कोई काम करते हैं तो हमारे सर पे हेलमेट होना चाहिए, और सेफ्टी बेल्ट भी 5 फीट की ऊपर हाइट से काम करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी बेल्ट भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि हमें सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना है। ठीक है, अब सेफ्टी बेल्ट को भी आप लोगों को बांध कर दिखाएंगे। हेलमेट है, हेलमेट भाई, एक बंदा नीचे सीढ़ी लेके खड़ा हुआ है, एक बंदा नीचे सीढ़ी लेके, एक बंदा ऊपर काम कर रहा है। जर्नली आप जाएंगे, इस तरह का काम आपको कोई लाइट रिपेयर करना है या कुछ भी करना पड़ेगा। भाई नीचे वाला जो बंदा है उसके सर पे, और जो ऊपर वाला बंदा है, दोनों के सर पे हेलमेट होना चाहिए। नीचे वाले के सर पे क्यों होना चाहिए सर? भाई जो स्क्रू ड्राइवर है या कुछ भी है या लाइट है, ऊपर से कुछ भी गिर गई तो उसके सर पे नहीं लगेगी उसको। मतलब देखो, मेजर इंजरी है भाई, मेरे प्लास गिर गया सर के ऊपर तो मेजर इंजरी आ सकती है। मेरे इधर गिर गया तो उतना नहीं है, या कोई हथौड़ा ही गिर गया, उसने हथौड़े से कुछ ठोक रहा है, हथौड़े का आगे वाला निकल के लग गया कुछ भी, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हमें अपना ध्यान रखना, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। जहाँ पर काम कर रहे हैं यार, एक मिनिमम अमाउंट हमें मिलता है, अगर उस दौरान हमें कोई इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो अपना जो टेक केयर हमें अपने आप करना है। दूसरा तो बोल दिया चले यार ऐसे ही कर लो काम, बट हमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, हेलमेट का हम आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को अपने आप आइडिया लगाना पड़े। ऊपर कोई काम चल रहा है, पत्थर गिर रहे हैं यार, कुछ भी उस तरह का हो रहा है, तो हमें हेलमेट लगाना ही लगाना है। एक लॉजिकल होता है, एक सिस्टमेटिक होता है। लॉजिकली आपको समझना है कि आप कहाँ लगा सकते हैं, सिस्टमेटिकली कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये है हमारा सेफ्टी गॉगल। इसको कैसे लगाते हैं, एक बार हेलमेट को थोड़ा सा, ये है, ये हमारी आगे की तरफ रहेगी। ये इसको ऐसे करेंगे, ये सर के ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा चिन के नीचे आता है। ये छोटा बड़ा करने का इसके अंदर एक एडजस्टमेंट होता है। ये छोटा बड़ा इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में देखो, ये ना इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, 2 उंगली 2 से 3 उंगली इसके बीच में आ जाए, इतना ये लूज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ज़्यादा लूज है तो भाई ये कई लोग इस डस्ट को इस नीचे दबा के ऐसे फॉर्मेलिटी करे, सीनियर आएगा तो सब फॉर्मेलिटी। ये किस चीज़ की फॉर्मेलिटी कर रहे हो? ये आपकी लाइफ सेव करने के लिए है, तो आपको इसको देखना है। तो एक बार और बताओ इनको थोड़ा नीचे उतार के कि किस तरह लगाना है। इसको ऐसे पकड़ के, इसको आगे करके ऐसे सिर में लगा लेना है, इसको ढीला रखना है। हाँ, 2 उंगली 2 से 3 उंगली इसके बीच में आ जाए, उतना इसको लूज रखना है, ताकि हमारी गर्दन इधर ऊपर नीचे होती है, थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, तो वो हमारे हिसाब से बिल्कुल टाइट भी नहीं होना चाहिए, लूज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हेलमेट हमें लंबे समय के लिए ऐसा नहीं कि हमें अनकम्फर्टेबल उसके लिए उसके फील हो जाए। ये हमारा है सेफ्टी गॉगल।
सेफ्टी गोगल का कहाँ पर यूज होता है? सेफ्टी गोगल बहुत सारी जगह हम लोग यूज़ करते हैं। भाई हम लोग ऊपर कोई लाइट रिपेयर कर रहा है, एक बंदा ऊपर लाइट रिपेयर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस दौरान वो लगा सकता है। भाई लाइट रिपेयर करते का मिट्टी है, कुछ भी उसकी आंखों में गिर जाएगी, तो उस दौरान के प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जहाँ पर मरने वाले हों वहीं पर सेफ्टी का यूज करते हैं। जहाँ हमारी बेसिक भी कोई नुकसान हो सकता है, भाई ऊपर से कुछ भी है हमारी आंख में गिर सकता है, तो सेफ्टी गोगल यूज कर सकते हैं। हम पीपीएम करते हैं, पैनल का पीपीएम कर रहे हैं, उसमें भाई ब्लोअर मार रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, उस दौरान हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई कनेक्शन वगैरह कर रहे हैं, लाइव में कनेक्शन कर रहे हैं, स्पार्क सीधा मतलब आंखों में नहीं लगे, उस दौरान हम इसका भाई स्पार्क हो गया, जो आग की चिंगारी है भाई, शॉर्ट होता है, चिंगारी आती हैं, तो उसके लिए भी मतलब चिंगारी से भी हमें बचाएगा। एक बार दिखेगा तो लाल पीला सा, बट वो आँख को हमारी को सेफ कर देगा। तो ये बहुत अच्छा एक इक्विपमेंट है जो हमारे को बहुत ज़्यादा काम आता है। जिस तरह जूते काम आते हैं ना, तो इसका भी बहुत यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग यूज करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं यूज करेंगे, वो अपना ही लॉस करेंगे। सेफ्टी को कभी बाईपास नहीं करना है, सेफ्टी का हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये है हमारा ईयर मफ है। इसका उपयोग हम किस तरह करते हैं, कहाँ पर करते हैं, इसको उतार दीजिए। इसका उपयोग हम भाई आप लोग उस दिन डीजी रूम में गए, चिलर रूम में गए, कितना साउंड हो रहा था? डीजी तो नहीं चल रहे थे, चिलर रूम में कितना साउंड था? पंप चलते हैं और बाकी चीज़ें चलती हैं, तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो भाई हमारे कान के लिए भी ना एक लिमिटेड साउंड है, अभी इतना साउंड हमें रहना चाहिए। सपोज एक आप चिलर ऑपरेटर हो या डीजी ऑपरेटर हो, 4 घंटे वहीं बैठना पड़ रहा है आपको, तो क्या हो, कंटिन्यू साउंड है, आपको बहरा कर देगा वो साउंड। तो एक तो इतना बड़ा आता है, इसको बोलते हैं ईयर मफ बोलते हैं, और ईयर प्लग बोलते हैं, इसको ईयर मफ बोलते हैं। इससे क्या होगा, साउंड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कि हमारे जो बहरा होने से हमें बचाएगा। देखो इससे क्या होगा, अरे बहुत सारे लोग इसको भी अवॉइड करते हैं, हो सकता है जो वीडियो देख रहा हो कोई नहीं, यार मैं तो आज तक लगाया नहीं, वो इतना चौड़े होकर बताते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके अपना नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह बूंद बूंद से बंदा बहरा भी होता है। फिर थोड़े दिन अरे कम सुनाई देता मेरे को, तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो दैट इज़ रियलिटी। तो देखो अपने आप के साथ जो सेफ्टी के साथ धोखा करेगा ना, वो अपने और अपनी फैमिली के साथ धोखा करेगा। तो सेफ्टी के साथ हमें नहीं देगा, उसको लगाने के बाद सुनाई दे रहा है तुमको? नहीं सुना, लगा के देखो इसको, तो सुनाई नहीं दे रहा है? लगाओ लगाओ, दूसरे दुनिया की जो रहा है। हाँ आवाज़ आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। कितनी कम होगी इसकी? और उसको निकालो, चश्मे को निकालो। अब कितनी आवाज़ आ रही है? क्या कर रहे हैं? बहुत कम सुनाई दे रही है सर। 70 to 80% वॉल्यूम डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे एक साथ? किसको? हाँ कर लें, हेलमेट को। हाँ तो दोनों चीज़ें एक साथ। भाई ये तो आप उस रूम के अंदर हैं, अगर तुम्हें काम करना है तो भाई देखना है, भाई आधा घंटा तुम्हें अगर उस रूम में काम करना है तो आप हेलमेट लगा लेंगे। इसमें ईयर प्लग आते हैं, छोटे छोटे ईयर प्लग होते हैं, तो उस दौरान ये नए लगा के आप ईयर प्लग लगा के हेलमेट लगा सकते हैं। इसको भी नीचे करके हो सकता है, सब पीछे करके। हाँ एडजस्टमेंट तो हो जाएगा, आप इस तरह लगा सकते हैं, बट बेस्ट वे उसका वही रहता है ऊपर की तरफ से, क्योंकि इस तरह नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, क्योंकि इसका पोजीशन ना इसी तरह बनाया है। सुनाई दे रहा है, 20% सुनाई दे रहा है। हाँ 80% नहीं सुनाई। हाँ ठीक है भाई। ये नॉर्मल ग्लव्स वगैरह हैं जो हम बेसिक हाइजीन के लिए या कुछ काम करते टाइम, काले पीले है या कुछ भी है, हम लोग यूज करते हैं। अभी ये तो हो गया भाई, ठीक है मेरी सेफ्टी तो हो गई, अब उस सेफ्टी को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पीपीई के अंदर आती हैं। ये जैकेट है जो एक हमारी रह गई है, इसको सेफ्टी जैकेट या सेफ्टी हार्नेस भी बोलते हैं, वैसे सेफ्टी हार्नेस इसको बोला जाता है। इसको सेफ्टी जैकेट या सेफ्टी वेस्ट कोट इस तरह करके इसको बोलते हैं, या रिफ्लेक्टिव जैकेट बोला जाता है।
तो अलग अलग जगह अलग अलग इसके नाम दिए जाते हैं। इससे क्या फ़ायदा भाई, एक आप अंधेरे में कहीं भाई बेसमेंट में काम कर रहे हो या कहीं भाई रोड के ऊपर काम कर रहे हो, रोड पे इन द सेंस भाई बिल्डिंग बड़ी है, उसके बाहर कोई लाइट ख़राब है, वहाँ आप काम कर रहे हो, तो आप ये पहन के काम करोगे तो कोई आपको ठोकेगा नहीं। आप भाई पता लग जाएगा कि सामने कोई ना कोई है। वैसे तो दिखाई दे देगा। दूर से ये दिखाई जाएगा। ये लाइन है इस पे, ये रिफ्लेक्टिव जैकेट है, लाइट लगेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी ये दूर से ही, ठीक है। तो ये इस तरह हमारी हेल्प करती है। इसके बाद में हमने भाई पीपीई के बारे में तो देख लिया है, और भी एक दो चीज़ें हो सकती हैं पीपीई के अंदर, बट इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। ये सेफ्टी बेल्ट है, सेफ्टी बेल्ट को आप लोगों को बांध के दिखाते हैं कि इसको कैसे कैसे बांधा जाता है। एक मिनट इधर आओ यार, आप थोड़ी इसकी हेल्प करो। देखो इसमें ये हुक होते हैं, 2 हुक होते हैं, ये 2 हुक इसके अंदर दे रखे हैं हैंग करने के लिए। ये वाला हिस्सा ना हमेशा बैक की तरफ रहेगा, यहाँ पीछे रहेगा, तो उसी हिसाब से हमें देखना है। सेफ्टी बेल्ट 2 तरह की आती हैं, 2 तरह की किस तरह, एक फुल आती है, एक हाफ आती है। तो ये हमारी फुल सेफ्टी बेल्ट है। ये नीचे हैं, नीचे हमारे पैर आएंगे, ये नीचे पैर आएंगे और यहाँ पर हमारे हाथ आएंगे। तो इसमें एक हाथ आप उधर इधर डालिए, एक हाथ, दूसरा हाथ इसके अंदर डालिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आ गया है, कौन सा वाला, ओके ओके रुको, ये आगे की तरफ आएगा, वो फिर उसमें से हाथ निकालो, ये हमारा पीछे की तरफ रह जाएगा और ये इस तरह करके ये होगा इस तरह, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड इसको निकालो। गलत हो रहा है क्या सर? हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा ये एक घूम रखी है ना किसी जब, एक सेकेंड, ठीक है। एक ये है, एक ये है, हाँ अब ठीक है। हाँ, एक इसमें हाथ डालिए, एक इसमें हाथ डालिए। ये थोड़ा सा कई बार इधर उधर हो जाती है, रुको रुको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, उसमें नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। ये हमारा नीचे वाला है, एक सेकेंड, अब ये ठीक है। अब एक उसमें हाथ डालो, किसमें सर? उधर उधर, इसमें? हाँ इसमें नहीं नहीं ठीक है, ये किसमें सर? हाँ ठीक, ठीक। ये है, ये इसके अंदर डालेगा, एक पैर के नीचे से आएगा, ये इसके अंदर ऐसे डलेगा, एक उधर वाला भी जैसे ये वाला लग गया ना पैर के नीचे से उस क्लिप के अंदर, ठीक है। ये लूज है, अभी इसको हम टाइट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी देखो पीछे देखेंगे ना, ये एक मिनट थोड़ा सा घूमो, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा घूम जाओ। ये देखो पीछे पूरा घूम जाओ, ये देखो ये पूरा सेंटर आ रखा है, ये स्ट्रिप्स सारी सीधी गई हैं, सही एंगल में गई हैं। पहले क्या हो रहा था, थोड़ा सा उलट पुलट हो रखी थी, तो गड़बड़ हो रखी थी। इसमें ये 2 लॉक दे रखे हैं, ठीक है, सीधे हो जाओ। इसमें 2 लॉक दे रखे हैं। जब हम 5 फीट से ऊपर, रूल ये कहता है जब हम 5 फीट से ऊपर कोई काम करते हैं तो हमें सेफ्टी हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना है, ठीक है। ये 2 हुक इसलिए दिए हैं भाई, हम कहीं ऊपर हाइट में काम कर रहे हैं तो 2 अलग अलग जगह इनको लगाना होता है हमें। भाई किसी वजह से हम गिर गए, वहाँ से गिर गए तो हम लटके रह जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। वो नीचे कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है,
तो हम उससे गिरेंगे नहीं। दो भाई एक टूट जाए किसी वजह से, जहाँ पर आपने डाल रखा है ये तो नहीं टूटेगी, जिस पे टांग रखा आप झटके से गिरे वही झटके से टूट गया वो, तो एक टूट गया तो दूसरे में अटके रह जाएंगे आप। ठीक है, किस्मत खराब है दोनों टूट गए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट प्रोटेक्शन। हाँ हाँ, उसके बाद ऊपर इसमें 2 पॉइंट हैं। देखो अगर मैं बोलूँगा ना इसको ऐसे दबाने को, ये दबेगा ही नहीं। देखो दबा के देखो, तुम थोड़े तगड़े हो यार। नहीं दब रहा सर। हाँ, तो इसको नीचे दबाएंगे ना तो आराम से दब गया। तो लॉक है ये वाला सिस्टम, ऐसे दबाया और फिर ये दब गया। तो जब हमें इसको लगाना है ऐसे करके ऐसे लगा देंगे, ये छोड़ देंगे, लॉक हो जाएगा। मतलब ये खुलने वाला सिस्टम नहीं कि खुल जाएगा। ठीक है, इसको 2 जगह हैंग कर देंगे। और ये भाई कोई लोग सर आगे भी कर सकते हैं, आगे भाई फांसी लग जाती है कई बार, तो वो नुकसान होने के ज़्यादा चांस हैं। ये इसका स्टैंडर्ड ये है कि ये बैक साइड में रहे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। अब इस क्लास के बाद सब लोग ट्राई जरूर करना है, इसको एक बार बांधने का सब लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, इसको खोलना चाहें खोल सकते हैं। आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है सेफ्टी में आप क्या यूज़ करते थे। आप बता सकते हैं सर ईयर मफ यूज़ करते थे, हेलमेट यूज़ करते थे, ग्लव्स यूज़ करते थे, चश्मे यूज़ करते थे। तो इस तरह करके आप इन चीज़ों के बारे में यूज़ बता सकते हो कि सर ईयर मफ या ईयर प्लग का यूज़ कहाँ करते थे सर, डीजी रूम में जब हम काम करते थे। हैं, हाँ शूज़ था बेसिक, वो तो आपको मतलब उसके बिना तो ड्यूटी पे लिया ही नहीं जाएगा। अगर शूज़ नहीं पहन के जाओगे ना सेफ्टी शू, तो हो सकता है कि आपका ऑफिसर कहे कि घर जाइए, विदाउट सेफ्टी शू अलाउ ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी हार्नेस या सेफ्टी जैकेट है, उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब एक चीज़ बच गई है, लोटो किट। क्या बच गया अपनी? लोटो किट। लॉक आउट, ये क्या है? लॉक ताला, लॉक आउट, टैग आउट। भाई हम लोगों ने भाई ग्लव्स व्लव्स भी पहन लिए हैं, सब कुछ पहन लिया है, उसके बाद में भी दिक्कत होती है भाई, हमें लंबा काम करना है सिस्टम के ऊपर, उस तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, ये सपोज एक पैनल है, पैनल के ऊपर हमें काम करना है। हमारे पास क्या क्या, देखो हमारे पास वीसी भी हो सकता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो सकता है जिसको हम लॉक कर सकते हैं, और लॉक आउट और टैग आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ट्रांसफार्मर पर काम करना है तो हमें वीसीबी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके आगे आ गया भाई एलटी में सप्लाई आ गई है, मुझे सपोज किसी एक सोर्स के आगे काम करनी है, तो हम एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसको लॉक करने की जरूरत पड़ सकती है। एयर सर्किट ब्रेकर से छोटा ब्रेकर क्या होता है? एमसीसीबी। एमसीसीबी को लॉक करने की जरूरत पड़ सकती है, एमसीबी को लॉक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इन सब को लॉक करने के लिए ना कुछ इक्विपमेंट आते हैं। ठीक है, उसको हम इसी तरह जैसे इलेक्ट्रिकल है, इसी तरह मैकेनिकल और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरह की लोटो किट होती हैं। ठीक है, जैसे अभी हम ये है अपनी एमसीबी, भाई एमसीबी को सर कैसे लॉक करेंगे? ये हमारी सर सिंगल पोल या 3 पोल कितने पोल की एमसीबी है, हमें उसको इस लॉक के माध्यम से, ये लॉक है सिंपली, ये इसके अंदर ये लग जाएगा, ये इसमें नहीं आ रहा है तो ये बड़ा वाला हो जाएगा। इसमें अलग अलग साइजेज में अवेलेबल हैं कि भैया चल छोटा वाला नहीं आ रहा तो उसके लिए उससे बड़ा वाला है, तो छोटा वाला नहीं लगा उस इसमें, तो हमने उससे बड़ा वाला इसमें लगाया। ये देखो स्क्रू सा है, इसको ऐसे टाइट कर दिया। ठीक है, तो इसमें एक चोंच सी थी वो इसके अंदर घुस गई, इसको नीचे किया, ये टैग लगा दिया हमने उसके ऊपर। इस तरह करके हमने ये इस तरह इसमें टैग लगा दिया, और भाई इस पे लिख दिया कि वर्क अंडर प्रोग्रेस, या जो भी बंदा है वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, या और ज़्यादा लगाना है तो एक और भी लगा सकते हैं इसके साथ में। ठीक है,
ठीक है, ज़्यादा लगाना है हम 2 टैग लगा सकते हैं, एक ये लग गया है, एक ये टैग लग गया है, जिसमें हम भैया किसने काम किया, कब चालू किया, इस तरह करके इसको यूज कर सकते हैं। अभी कोई भी इस MCB को ऑन नहीं कर सकता है, एक बार देखो ऑन करके। चाबी सर नहीं हो सकता ना। हाँ, चाबी निकाल लेनी है, चाबी आपके पास है। नहीं, ये तो अभी नहीं हो सकता है ना। तो आप सेफली उस इक्विपमेंट के साथ काम कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह जो अलग अलग और इक्विपमेंट होते हैं ना, उनको लॉक करने के लिए भी कुछ अपने पास इसमें टूल्स रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टूल्स ही बोलते हैं एक तरह से। ये वाला टूल है, ये अपना उसको MCC भी होती है ना, जो से यहाँ पैनल में देखी थी सब लोगों ने, वहाँ तो घुमाने वाली थी। तो उस घुमाने वाली में ना सीधा ताला लग जाता है, उसमें एक पॉइंट रहता है, उसको दबाते हैं और सीधा लॉक उसमें लगा सकते हैं। और उसमें लॉक कब लगता है, जब वो ऑफ हो जाती है ना, जब भी वो लीवर उसमें लॉक लग सकता है, ठीक है। हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर को हमने रैक आउट कर दिया है। प्रॉपर सिस्टम यही होता है, ऐसा नहीं कि ऑफ करके हमने उसमें लॉक लगा दिया। उसको हमें ऑफ करना होता है, ऑफ करके रैक आउट करना होता है, देन उसको लॉक करना होता है, लॉक आउट और टैग आउट करना होता है, ठीक है। अगर इसमें एक चीज़ है भाई, कई बार ये भी हो जाता है ना भाई, एक फ्लोर है, मतलब मेरे को पूरी बिल्डिंग की सप्लाई काटनी है, एक बॉडी मेंटेनेंस कर लो। पहला फ्लोर इन लोगों को दे दिया, दूसरा इसको दे दिया, तीसरा इसको दे दिया, चौथा किसी और को दे दिया, सब लोग जी अपना अपना मेंटेनेंस कर लो। तो सब लोग लोटो किट कैसे लगाएंगे एक ACB के ऊपर, भाई इतने लोग कैसे लगाएंगे। सब लोगों ने उस दौरान इस लॉक का यूज करते हैं। हमने क्या किया, जहाँ पर भी जैसे इसको खोल देते हैं, नीचे हमने इसको यहाँ से खोल दिया है, ठीक है। इसकी जगह पे हमने इस तरह करके, मतलब देखो लॉक होगा तो लॉक इसी तरह तो लगेगा, कहीं पे भी होल हो गया उसके अंदर लग जाएगा। अभी देखो, अभी ये भी लगा सकता है, ये यहाँ इसने ताला लगा लिया, यहाँ 6 लोग इसमें एक साथ ताला लगा सकते हैं। और जब तक 6 के 6 लोग फ्री नहीं हो जाएंगे, सबका काम खत्म नहीं हो जाएगा ना, इसको ऑन कोई नहीं कर सकता है। सब लोग अपने अपने टैग्स लगा सकते हैं। तो अगर मल्टी टीम काम कर रही है, उस दौरान भी हम इन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। कई जगह ऐसा है सर, कुछ हो नहीं रहा है सर, इस पर कैसे लगेगा, इसी जगह भाई हो नहीं रहा है सर, कैसे लगेगा। तो वहाँ पर ये एक रोप लॉक होता है हमारा, भाई ये वाली हमने कहीं से निकाली, उसके हैंडल वैंडल में से उसको लपेट के उसको अच्छी तरह कर दिया, और इसके अंदर से ऐसे इसको निकाला, जैसे भाई इसके हाथ बांधने हैं हमें। हाँ, हाथ करो एक बार दोनों आगे, ठीक है। काम सब लिए आए जुगाड़। हाँ, ना ये इससे कुछ ना कटेगा। ये भी तार हैं? ये तार है, बहुत मोटा वाला तार है इसमें, ठीक है। तो इस तरह इसको लपेट के, ज़्यादा ज़ोर से नहीं लपेटेंगे भाई, ठीक है। फिर ये सोचेगा भैया हाँ बंदी बना लिया है। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे कुछ भी कर सकते हैं भैया, हाथ वाथ मत बांधना, ये ऐसे ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके अंदर से ये ऐसे डलता है, ये ऐसे डल जाएगा, ठीक है। चलो छोड़ो इसको, हाथ नहीं बांध रहे हैं। ये इसके साथ से इस तरह नीचे दब जाएगा, और ये देखो इसमें लॉक लगेगा, इसमें लॉक लग जाएगा, और ये खुलेगा ही नहीं इस तरह से। मतलब जब प्रॉपर दब जाएगा ना, ये होल पूरे मैच हो जाएंगे, तो ये दबेगा नहीं, मतलब निकलेगा नहीं। लॉक लगाइए सर, नहीं लगता। ये टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है यहाँ से, ठीक है। इस तरह करके लॉक लग जाएगा ये, यस सर, ठीक है। थोड़ा सा और इधर उधर एडजस्ट करेंगे, लॉक लग जाएगा और ये खुलेगा नहीं जल्दी से। तो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी टूल्स हमारे आते हैं, जैसे मैंने बताया ना, एयर सर्किट ब्रेकर है, सारी चीज़ों में सब में लॉक का ऑप्शन दिया होता है पहले से ही। कंपनीज को पता है कि लोटो किट यूज़ करनी होती है, तो उसी के हिसाब से उसमें एक लॉक का ऑप्शन दिया रहता है। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट लॉक और टैग अपना लगा सकते हैं। अब अगर आपने प्रॉपर
कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, प्रॉपर पीपीई और लोटो किट का अगर आपने यूज किया है तो आप लोगों को लगता है आपकी जान को कोई खतरा होगा? आप काम करते टाइम प्रॉपर पीपीई का यूज करते हैं तो कोई रिस्क रहेगा नहीं। 90% खत्म हो गया सर। हाइट वर्क परमिट हो गया, एक जनरल वर्क परमिट भी बोल देते हैं। जैसे हाइट वर्क परमिट नाम से ही पता, भाई हाइट पे अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मैनेजमेंट को ले देंगे सर इतनी हाइट पे जाएंगे ऐसे से, तो सबसे सीनियर साइन करेगा, फिर आपका मैनेजर साइन करेगा, फिर वो इंजीनियर के पास आ गया, इंजीनियर उस परमिट को दिखा के वहाँ पर काम चालू कराएगा। हॉट वर्क परमिट मतलब भाई वेल्डिंग वोल्डिंग का कुछ काम होना है जहाँ से, तो उस दौरान क्या होना चाहिए, सब कहेंगे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। एक जनरल वर्क परमिट होता है या कोल्ड वर्क परमिट जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है भाई कुछ तोड़ी फोड़ी होनी है रास्ते में, रिपब्लिक जा रही है उसके रास्ते में तोड़ी फोड़ी होनी है या कुछ उस तरह का काम होना है, तो वो जनरल वर्क परमिट या कोल्ड वर्क परमिट में आते हैं। उसके लिए भी क्या होता है, प्रॉपर बैरिगेटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें, उससे क्या क्या एम्परिंग होगी, अगर ये मेन रास्ता है तो लोग जाएंगे कहाँ से जाएंगे, पूरा प्लान बना के उसकी परमिशन मिलती है। तो ये था हमारा आज लोटो किट और पीपीई का। इसमें आप लोगों को किसी को कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सर हमारा डिस्चार्जिंग भी तो आ सकता है सर, मान लीजिए जहाँ काम मेंटेनेंस, वो टूल होता है। देखो जो आप डिस्चार्जिंग स्टिक एक कह रहे हैं ना, वो एक टूल है। टूल है सर, मतलब हाँ। अपना पर्सनल प्रोटेक्शन तो करेंगे सर? नहीं नहीं, देखो डिस्चार्ज करना है, सपोज आपको एक एचटी पैनल या एक ट्रांसफार्मर पे आपको काम करना है तो उससे पहले उसको पूरे को डिस्चार्ज करते हैं। एक रोड होती है, एक उसके साथ एक वायर जुड़ा रहता है, डिस्चार्ज रोड जिसको बोलते हैं, वो अर्थिंग से कनेक्ट करके फिर टच की जाती है, फेस के साथ टच किया जाता है। वो एक टूल है, वो भी सेफ्टी का पार्ट है एक तरह से, बट वो एक टूल हो गया। जैसे भाई मैंने प्लास है, पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, उसी तरह वो एक टूल है, वो एक टूल है अपना, जब हम उस तरह के सिस्टम पे काम करते हैं उसके लिए। जैसे कैपेसिटर है भाई, कैपेसिटर पैनल में कहीं काम करना है, कुछ भी है, कैपेसिटर पैनल कई बार चार्ज रह जाता है तो वो शॉक दे सकता है, तो उसको भी डिस्चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें उसको हम किस तरह के करते हैं, शॉर्ट करके उसको तीनों फेसों को शॉर्ट करके कर लेते हैं, या बस बार में एक जगह वो कुछ क्लिप लगा के, या जो आप स्टिक बता रहे हैं उससे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक टूल है हमारा। ठीक है, और किसी का आपका था? लोटो किट का नाम सबका काम एक ही होता है, कलर होता है? देखो भाई, जैसे लोटो किट तो लोटो किट होगी भाई, इसको क्या बोलते हैं, ये एमसीसीबी को लॉक करने के लिए हो गया, तो ऐसा कुछ नाम नहीं है, लोटो किट ही इसको बोला जाता है। जैसे आपको इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए तो आप बोलोगे सर मुझे इलेक्ट्रिकल के लिए और लोटो किट दे दीजिए, तो उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए जितने में इक्विपमेंट यूज होते हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। आप मैकेनिकल के लिए लेते हैं तो मैकेनिकल वाले दिए जाएंगे। जैसे ये है, एक वाल को लॉक करने के लिए है, इलेक्ट्रिकल में तो जरूरत नहीं पड़ती ना वाल को लॉक करने की, तो मैकेनिकली हो गया। ये एक मैकेनिकली सिस्टम को लॉक करने के लिए है, वाल है, इसके बीच में बंद किया, ताला लगा दिया यहाँ पे, तो वाल को कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। आपने वाल बंद कर दिया या खोल दिया तो ऑपरेट नहीं होगा। तो अलग अलग जगह जहाँ आप जा रहे हैं, हर सिस्टम के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए लोटो किट अलग अलग तरह की यूज की जाएगी, बट लोटो किट ही बोला जाएगा उसको। मार्केट से यदि उसमें से जो भी लोकल किट दिखा से 3-4% दिखा हैं, हाँ हाँ तो मार्केट से मुझे कोई एक लेना होगा तो हाँ, कैसे पता चलेगा? तो सिंगल एक तो जल्दी से मिलेगा नहीं आपको। आप बोलें कि सर मुझे खाली एक एमसीबी को लॉक करने वाला चाहिए, एक जल्दी से मिलेगा नहीं, क्योंकि लोटो किट भी बहुत कम मिलती हैं। अगर आपको उसके लिए प्रॉपर जहाँ पर मतलब इक्विपमेंट वगैरह मिलते हैं प्रॉपर वहीं जाना पड़ेगा। नॉर्मल मार्केट में आपको लोटो किट मिलेगी नहीं, लोगों को पता ही नहीं होगा लोटो किट होती क्या है, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। सर इससे क्या करते हैं सर? ये तो कटर है, ये तो डिफरेंट हो गया, ये तो टूल है अपना। कोई वायर है, वायर को छीलना है, काटना है, उस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कटर होता है। हाँ, वायर कटर है एक तरह से हैं। ये भी मैकेनिकली यूज करने के लिए है। जैसे इसमें तो छोटा वाल है भाई, वाल लंबा सा है कुछ है, तो उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से है सब कुछ। कि ये भी मैकेनिकल सिस्टम के लिए है, वाल वगैरह या उस तरह का कुछ इसको भी लॉक कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, ये रहे, इस तरह करके ये ताला लग जाएगा।
इस तरह करके इसमें यहाँ पर ये तुम्हारा ताला है, जो लगाओ। ये टैग लगा देंगे इसके अंदर और इसको घुमा के लॉक कर देंगे अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, ये खुलेगा नहीं, इस तरह करके लॉक हो जाएगा ये जैसे भी रहेगा। ठीक है, और किसी का कोई कन्फ्यूजन? तो आज सब लोग अपने आप से एक वादा करो कि हम लोग जब भी काम करेंगे नेग्लिजेंसी नहीं करेंगे और अपनी सेफ्टी और अपने साथियों की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की इस ट्रेनिंग में हम इतना ही, और अगली ट्रेनिंग में आप लोगों को और जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है डियर, थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। पीपी में इतना इक्विपमेंट होता है कि और होता है सर? हाँ, पीपी में और होता है इतना? और भी होता है, देखो इतना सफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रिकल है तो इतना सफिशिएंट है, जैसे भी ये अलग अलग तरह के एमसीबी को लॉक करने के लिए ये भी है, और भी इसमें पड़े होंगे, जैसे ये रहा, तो बहुत सारे आते हैं ये अलग अलग डिफरेंट उसमें।